नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के किन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। महर्षि वाग्भट अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय में लिखते हैं कि अपान वायु, मल मूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, कास, श्रम जनित श्वास, जंबा यानी जंबाई, आंसू, छर्दी जिसे उल्टी बोलते हैं तथा शुक्र के वेगों को रोकना नहीं चाहिए। अपान वायु का मतलब होता है जो हमारे गैस बनती है शरीर में और जो गुदा मार्ग से निकलती है उसे अपान वायु बोलते हैं। मलमूत्र यानी जो हमारा सुबह जो मोशन बनता है उसको, तथा मूत्र यानी पेशाब, इसके वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। छींक सब आम भाषा में जानते ही हैं। प्यास यानी यदि आपको सही समय पर प्यास लग रही है उसको भी नहीं रोकना चाहिए। भूख को भी नहीं रोकना चाहिए। निद्रा यदि आपको नींद आ रही है तो उसे भी नहीं रोकना चाहिए। काश यानी यदि आपको खांसी आ रही है तो उसे भी नहीं रोकना चाहिए। श्रम जनित श्वास, यदि आपने कोई हार्ड वर्क किया है और आपको एक्स्ट्रा श्वास आ रहा है यानी आप जब लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं तो उसे भी रोकनी नहीं चाहिए। जंबा, जिसे जंबा यानी उबासा बोलते हैं, उसे भी रोकना नहीं चाहिए। तथा छर्दी यानी वमन, जिसे उल्टी बोलते हैं, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। तथा शुक्र के वेग यानी संभोग क्रिया के दौरान जो शुक्र का वेग उत्पन्न होता है उसे भी रोकना नहीं चाहिए। इसमें महर्षि वाग्भट उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे नदी के वेग को रोकने पर पानी उछलकर ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन वेगों की स्थिति भी होती है। फलतः उदावर्त रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उदावर्त का अर्थ होता है उल्टा घुमाव। जो वेग जिधर से निकलना चाहता है अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलता है उधर रुकावट कर देने से उसके विपरीत किसी अन्य मार्ग से निकल जाता है। यदि किसी कारण नहीं निकल पाता तो उसे अनेक प्रकार की हानियां हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है वेगान न दारियत। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप में के शरीर में इस प्रकार के यदि वेग उत्पन्न होते हैं तो पहले दूसरे काम को छोड़ के इन वेगों से निजात पाना चाहिए।